हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, सब कुछ ओके है। आज हम लोग जो टॉपिक को करने वाले हैं कंप्लीट, उसका नाम है सिलॉक्स। छोटा वीडियो रखेंगे और कट टू कट चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम में जब अपीयर करें तो आपको सिलॉक्स का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं हो और आराम से आप सिलोजम बना पाए। अगर हम बात करें सिलोजम की, उससे पहले जिस तरह से जन्म के बाद पूरी दुनिया बधाई देती है, पर एक माँ को ही पता होता है कि उस बच्चे को जन्म देने में कितनी तकलीफ है, उसी प्रकार जब आप कामयाब होते हैं तो दूसरों को नहीं पता होता है कि आपने कितनी तकलीफें झेली हैं। तो अभी जो आप तकलीफ झेल रहे हैं उसको आप ये सोच के चलो कि जिस दिन हम कामयाब होंगे उस दिन इन सब चीजों को हम दूसरों को बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं सिलॉक्स की। सिलॉक्स में जनरली 4 प्रकार के स्टेटमेंट हमारे पास होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला होता है ऑल, तो ऑल। दूसरा होता है सम, ठीक है। तीसरा होता है नो और चौथा होता है सम नॉट। इन चारों को हम बढ़िया से विस्तृत तरीके से बताते हैं, चीजों को समझाते हैं। जैसे अगर बोला जाएगा आपको कि ऑल ए इज बी, क्या बोल दिया जाएगा? मान लीजिए आपको बोल दिया कि सारा जो ए है माय डियर फ्रेंड्स वो बी है, ठीक है, तो ऐसा इमेज बनता है उसमें। अगर बोला सम ए इज बी, तो सम ए इज बी का ऐसा बनता है, ठीक है, सम ए इज बी का ऐसा बनता है। अगर बोला नो ए इज बी, तो नो ए इज बी का कैसा बनेगा? ए और बी का आपस में कोई संबंध नहीं है, ए और बी का आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर बोल दिया सम ए इज नॉट बी, तो सम ए इज नॉट बी की अगर बात करें तो ये ऐसा हो जाएगा, सम ए इज नॉट बी, ऐसा हो जाएगा। समझ रहे बातों को? तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ऑल एज भी इस तरह से, सम एज भी इस तरीके से, नो एज भी ऐसा, सम एज नॉट भी इस प्रकार से हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, समझ में आ गई चीजें। अब अगर प्रश्न उठता है कि मान लीजिए सर कि इस तरीके से अगर दिया कि सारा ए बी है, ये कथन दे दिया और कंक्लूजन हम लोगों को ऐसा दे दे, जैसे मान लीजिए हम लेके आए भी होंगे, शायद मैं दिखाता हूं अभी। हाँ, मान लीजिए ऐसा दे दिया कि ऑल ए इज बी, इस प्रकार से दे दिया कि सारा ए जो है वो बी है, लेकिन कंक्लूजन ऐसा दिया कि ऑल ए इज बी, तो क्या होगा? तो जब स्टेटमेंट ऑल ए इज बी है तो कंक्लूजन भी चलेगा, कोई बात नहीं। सम ए आर बी, ये भी चलेगा, क्योंकि जब पूरा का पूरा ए बी है तो थोड़ा भी ए बी ही होगा। अगर बोलेगा सम बी आर ए, तो रिवर्स केस में ये भी सही हो जाएगा, रिवर्स केस में ये भी सही हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर ए, इस तरीके से अगर देखें तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा दिया जाए सम ए आर नॉट बी, क्या दे दे? सम ए आर नॉट बी, इस प्रकार से दे दे, सम ए आर नॉट बी, इस प्रकार से दे दे, ठीक है। तो सम ए आर नॉट बी अगर देगा तो कंक्लूजन अगर सम ए आर बी है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन जब पॉजिटिव होता है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होता है, कथन जब नेगेटिव होता है कंक्लूजन भी डेफिनेट केस में नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। सम ए इज नॉट बी है, फिर बोल दिया नो ए इज बी, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों नो ए इज बी गलत हो जाएगा? कारण क्या है? कारण इसका ये है कि यहां पर जो है, कारण इसका ये है कि यहां पर जो है थोड़ा सा ए बी का दुश्मन है, पूरा पूरा ए बी का दुश्मन नहीं है। नो बी इज ए, ये भी गलत हो जाएगा। सम बी आर नॉट ए, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि निगेटिविटी ए के तरफ से है, बी के तरफ से नहीं है। समझ रहे हैं बात को? निगेटिविटी ए के तरफ से है, बी के तरफ से नहीं है। हम आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आप हमें बाजार में मिल गए, हो सकता है आप हमें जानते हो। तो निगेटिविटी ए के तरफ से है, बी के तरफ से नहीं है। ऑल बी आर ए, ये भी गलत। कहने का मतलब यह है कि अगर कभी भी सम ए इज नॉट बी गिवन है और बी के तरफ से कोई भी संबंध होगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, डेफिनेट केस में गलत होगा, ठीक है। दूसरी बात, सम ए इज नॉट बी बोला तो सम ए आर बी अपने आप गलत है, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। नो ए इज बी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, एकदम मस्त चल रहा है, चीजें ओके हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं तो आपको हम करवाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, है ना। 30-30 सेकंड आपको देते हैं, आप बनाइए, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, न्यू ट्यूब इज सन, सम सन इज मून, कंक्लूजन है सम मून इज नॉट सन, सम मून इज नॉट ट्यूब। आइदर और भी क्लियर कर देंगे, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। देखिए
हम बताते हैं आपको, समझिएगा, है ना, समझिएगा। नो ट्यूब इज सन, सम सन इज मून। कंक्लूजन क्या है? सम मून इज नॉट सन, तो मून के तरफ से हम सन तक तो यहां पर देख रहे हैं पॉजिटिव रिश्ता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जब पॉजिटिव रिश्ता है मून और सन का तो नेगेटिव हम लेंगे नहीं। सम मून इज नॉट ट्यूब, ये सही हो जाएगा। बोलो क्यों सही हो जाएगा सर? देखो कारण क्या है, कोई भी ट्यूब सन नहीं है और कुछ सन का हिस्सा मून है, तो मून का जितना हिस्सा सन के साथ है वो ट्यूब भी नहीं होगा। इसी वजह से सम मून इज नॉट ट्यूब, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सम मून इज नॉट ट्यूब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और सम मून इज नॉट सन इसलिए गलत हो गया क्योंकि ऑलरेडी ऊपर में दिख रहा है कि इसका रिश्ता है। दूसरा वाला इसलिए सही हो गया क्योंकि हम देख रहे हैं मून का जितना हिस्सा सन के साथ है वो ट्यूब नहीं होगा। क्लियर है? और आगे आइए, अगला देखते हैं। मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए, है ना, ऐसा दे दिया जाए, कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग? ध्यान से और आराम से इसका उत्तर बदलाइए, है ना। हम चाहते हैं कि सारे भाई बहनों का आंसर सही हो। देखिए, अगर ऐसा प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे समझने का प्रयास करता है। सारा जो ट्रेन है वो है बाइक, ठीक है, सारा जो ट्रेन है वो है बाइक। उसके बाद सम ट्रक इज बाइक, कुछ जो ट्रक है वो है बाइक, ये ट्रक है और ये ट्रेन है, ठीक। ऑल बाइक इज ट्रेन, गलत हो जाएगा। सम बाइक आर नॉट, नेगेटिव हम लेंगे नहीं क्योंकि सारा का सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों का दोनों गलत। फिर से समझो, सारा ट्रेन बाइक है ना, और कुछ जो ट्रक है वो क्या है? कुछ जो ट्रक है वो क्या है? बाइक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं? ऑल बाइक आर ट्रेन, गलत हो जाएगा। उसके बाद सम बाइक आर नॉट ट्रेन, नेगेटिव हम लेंगे नहीं, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले प्रश्न में आता है। इस प्रश्न को देखिए जरा सा, ये जो प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर एक बार बताएं क्या होगा। कोशिश करिए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, अगर इस प्रश्न को हम देखें, अगर हम इसको समझना चाहें, कुछ जो कॉपी है वो है पेन, कुछ जो पेन है वो है पेंसिल, है ना। सम कॉपी इज नॉट पेंसिल, निगेटिव फिर से आ गया, नहीं कह पाएंगे। सम पेन इज कॉपी, अब पेन यहां है कॉपी यहां है, तो ये तो देख रहे हैं रिवर्स केस में सही हो जाएगा, तो सही है। पहला गलत था, दूसरा सही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है, कंक्लूजन निगेटिव है। पॉजिटिव केस में ऐसे ही खत्म हो गया। मैंने आपको सिखलाया था कि जब कभी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही लेंगे, स्टेटमेंट निगेटिव है कंक्लूजन भी निगेटिव लेंगे, डेफिनिट केस में, ठीक है। और आगे आइए, इस प्रश्न को देखिए जरा सा। ये जो प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर बतलाइए। चलिए, अगर हम इसको देखें, इस प्रश्न को अगर हम समझें कैसे होगा। सम रॉक इज स्टोन, ऑल स्टोन इज हार्ड, ठीक है। तो सम हार्ड इज रॉक, सही है। ऑल स्टोन इज रॉक, ऑल स्टोन इज रॉक, तो ये गलत है, नहीं है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? सम रॉक इज स्टोन, है ना, ऑल स्टोन इज हार्ड। कंक्लूजन क्या है? सम हार्ड इज रॉक, तो ये सही है। ऑल स्टोन इज रॉक, तो ये गलत है। तो पहला सही है और दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आइदर और का कुछ हम थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं ताकि आइदर और आपको चीजें क्लियर रहें। आइदर और क्या होता है? आइदर और का मतलब एक कलम है और चोरी हो गया, दो ही लोग वहां पर मौजूद थे, राम और श्याम, तो हम कहेंगे या तो राम ने लिया है या तो श्याम ने लिया है। तो आइदर और का मतलब दोनों में कोई एक, यही होता है ना। इसके तीन कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन कि दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि एक जो कंक्लूजन होगा पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव मतलब सम वाला केस, ऑल वाला केस। निगेटिव मतलब नो वाला केस, सम नॉट वाला केस। तीसरा जो होता है कि जो दोनों का निष्कर्ष है वो सेम होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष का जो एलिमेंट है, ऐसे समझिए। जैसे हम बोले नो ए इज बी, तो दूसरा होना चाहिए सम ए इज बी, मतलब ए बी दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, ये चीज है। अब हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, हो सकता है क्लियर हो जाए, है ना, हो सकता है क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये देखिए, सारा ए बी है,
कोई भी सी नहीं है, कुछ जो सी है वो डी है। अब कंक्लूजन बोला कि सम ए इज कुछ ए डी नहीं है। अब एक चीज गौर करो, ए से डी हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, डाउटफुल है ये संबंध। ए का सी तक पहुंच सकते हैं, ए से डी नहीं पहुंच सकते, वो डाउटफुल है। जब कोई चीज डाउटफुल होता है उसमें कंफर्म रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पर ए से डी हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, मतलब ए और डी के बारे में कुछ भी हम पॉजिटिव मतलब सॉरी डेफिनेट केस में नहीं कह पाएंगे। तो सम ए इज नॉट डी ऐसा अगर बोला तो भी गलत है, ऑल ए आर डी ये बोला तो भी गलत है। बात समझना, कुछ ए डी नहीं है ये भी गलत है क्योंकि ए से डी हम पहुंच नहीं पाएंगे, सभी ए डी है ये भी गलत है क्योंकि ए से डी हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो दोनों का दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब गौर करो, अब गौर करो, यहां पर हमने क्या सिखलाया था अभी, हमने सिखलाया कि दोनों का दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक निगेटिव और सेम एलिमेंट होना चाहिए। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर जो हम अभी बताए दोनों का दोनों गलत है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और दोनों में एडी मौजूद है। आंसर किस में जाएगा बाबू, आंसर जाएगा आइदर। आंसर किस में जाएगा, आइदर। तो आइदर का जो मतलब ग्रुप बनता है, जो पेयर बनता है वो किसका किसका बनता है वो समझ लो। आइदर का जो पेयर बनता है वो पेयर बनता है ऑल और सम नॉट का, ठीक है, या नो और सम का। ये आइदर का पेयर है, ये किसका है, आइदर का पेयर है। अगर कभी सम और सम नॉट रहेगा, सम और सम नॉट अगर रहेगा माय डियर फ्रेंड, तो ये आइदर नहीं हो पाएगा, ये आइदर नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना, इस बात को समझिएगा। अब अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, एक क्वेश्चन आपसे करवाता हूं और मैं समझता हूं कि आप अगर समझ गए हैं तो बना लेंगे। आइए तो इस प्रश्न को देखिए तो जरा, इस प्रश्न को देखिए जरा। ये जो प्रश्न है इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये जो प्रश्न है इसका आंसर बतलाएं। चलिए इस प्रश्न को अगर देखें क्या होगा, कुछ जो प्लांट हैं वो है ट्री, कोई जो ट्री है वो फ्लावर नहीं है, कोई जो ग्रास है वो प्लांट नहीं है। तो सम प्लांट आर नॉट फ्लावर, प्लांट का कुछ हिस्सा फ्लावर नहीं है, तो प्लांट का जितना हिस्सा ट्री के साथ है वो फ्लावर नहीं होगा, है ना। प्लांट का जितना हिस्सा ट्री के साथ है वो फ्लावर नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें सम फ्लावर आर ग्रास, तो फ्लावर यहां है ग्रास यहां है, तो ये नहीं हो पाएगा। पहला क्यों सही हुआ, प्लांट का जितना हिस्सा ट्री के साथ है ना, वो फ्लावर नहीं होगा। तो सम प्लांट्स आर नॉट फ्लावर, इस वजह से ट्रू हो गया। तो पहला ट्रू हो गया, दूसरा गलत हो गया। इसमें आइए, इसको रहने दो अभी, एक मिनट रुको। हाँ ये वाला बनाओ, ये जो प्रश्न है इसको बनाओ। इस प्रश्न का आंसर बतलाओ क्या होगा, कोशिश करिए, मैं चाहता हूं कि कोशिश आपका अच्छा होना चाहिए। एक बार बताइए इसका आंसर क्या होगा, समझने का करते हैं प्रयास। आइए, अगर इस प्रश्न को हम लोगों को बनाना होगा, कैसे बनाएंगे गौर कीजिएगा, ठीक है। कुछ जो मंथ हैं वो है वीक, कोई जो डे है वो मंथ नहीं है, और सारा जो ईयर है वो मंथ है। कंक्लूजन क्या है, तो सम डे आर वीक। अब गौर करो, यहां डे है यहां वीक है, आपस में कोई संबंध नहीं है। नो डे आर वीक, यहां डे है यहां वीक है, फिर से आपस में कोई संबंध नहीं है। अब तुम कहोगे यार सब संबंध नहीं है सर, तो नो लिख दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे समझो, ए बी को नहीं जानता है, बी सी को नहीं जानता है, तो क्या ए सी को नहीं जानता ये गारंटी है क्या, ऐसा तो नहीं बात हो सकता है। तो जब इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है तो हम उसके बारे में डेफिनेट कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार यहां पर डे और वीक के बारे में कोई बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डे और वीक में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सम डे आर वीक, नो डे आर वीक, दोनों गलत हैं। दोनों का जो एलिमेंट है वो सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। आंसर किस में जाएगा, आइदर में। समझ रहे हो, आइदर में, ऐसे करके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके है, मस्त है। इसको बताओ जरा, रीजनिंग और जीए वाला, इस प्रश्न को बताओ क्या होगा। ये जो प्रश्न है इसका आंसर बतलाइए क्या होगा। कुछ जो हिस्ट्री है वो है रीजनिंग, कोई जो रीजनिंग है वो सीए जीए नहीं है, और सम इंग्लिश आर हिस्ट्री।
तो सम हिस्ट्री आर जीए, यहाँ हिस्ट्री यहाँ जीए, कोई संबंध ही नहीं है, खत्म। सम रीजनिंग आर इंग्लिश, यहाँ रीजनिंग यहाँ इंग्लिश, कोई संबंध ही नहीं है, खत्म। तो दोनों का दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। समझ रहे हो, फिर से समझो, हिस्ट्री का जीए से कोई संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। रीजनिंग का इंग्लिश कोई संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। स्टेटमेंट क्या बोला, सम हिस्ट्री आर रीजनिंग, है ना, नो रीजनिंग इज जीए, सम हिस्ट्री इज इंग्लिश। तो भैया रीजनिंग का हिस्ट्री से तो कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है ना, रीजनिंग का इंग्लिश से कोई संबंध नहीं दिख रहा है, और हिस्ट्री का जीए से नहीं दिख रहा, इसलिए गलत हो गया। तो देखो, अगर हम सिलॉक्स को बनाना चाहें तो इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगी। इसको बनाइए जरा, ये प्रश्न को देखिए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर देखिए क्या होगा। कुछ पिकॉक टाइगर है, कोई टाइगर वाइल्ड नहीं है, कुछ वाइल्ड लायन है, बताइए। अगर हम देखें इसको, तो कुछ जो पिकॉक है वो है टाइगर, कोई जो टाइगर है वो वाइल्ड नहीं है, कुछ जो वाइल्ड है वो लायन है। कंक्लूजन क्या है, सम पिकॉक इज नॉट वाइल्ड, पिकॉक का जितना हिस्सा टाइगर के साथ है वो वाइल्ड नहीं है, तो सही है। नो वाइल्ड इज पिकॉक, तो वाइल्ड और पिकॉक, तो यहां तक तो हम जा ही नहीं पाएंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। दोबारा समझो, कुछ मोर बाघ है ना, और कोई बाघ जंगली नहीं है, और कुछ जंगली शेर है। कंक्लूजन है कुछ मोर जंगली नहीं है, मोर का जितना हिस्सा इसके साथ है वो जंगली नहीं है, तो सही हो गया। कोई जंगली मोर नहीं है, तो जंगली कहाँ है, ये मोर कहाँ है, यहाँ आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये ऐसा हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो है एक हम होमवर्क दे देते हैं आपको, इसको आप लोग बना के और कमेंट करिएगा, फिर इसका आंसर जो है हम बताएंगे आपको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा, हमारी क्लास अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और आपको लगता है कि आप अब सिलॉक्स का कोई भी प्रश्न बना लेंगे, या कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं बनता है, उसको 10, 15, 20 जितने भी आपके उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, कॉपी पेस्ट, उस सारे मतलब क्वेश्चंस को उठाएंगे और उस क्वेश्चंस पे एक वीडियो बना देंगे, ताकि सिलोजिज्म में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहे, कहीं कोई परेशानी नहीं रहे, इजिली आप उसको बना पाए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें हमारा क्लास, मन में रखें विश्वास कि हम होंगे कामयाब एक दिन। सभी को हितेश मिश्रा का जय हिंद, थैंक यू, राधे राधे।